दोस्तों, अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो उसी के संबंध में आज का हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे क्या आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुना दिया है उसके बाद से माहौल गर्म हो गया है ना। तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर होगा मंथन। हालांकि मैं हाई कोर्ट के निर्णय का समर्थन करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। तो राज्य में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर गत माह सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाई कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में अपना निर्णय सुनाया है। ठीक है, अलग अलग नहीं बल्कि विपरीत मामले सुनाए हैं। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया करने की तैयारी कर रहा है। मतलब जो सेशन है आपका 25 से 26, ठीक है, अप्रैल से, उसी से तैयारी करने की प्रक्रिया चल रही है कि अप्रैल सेशन से पहले ही तैयारी कर लिया जाए, ज्वाइनिंग कर दिया जाए, ऐसा चल रहा है तैयारी। ठीक है, लेकिन देखिए आगे क्या बोला गया है कि शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा के रिजल्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। आपको मालूम है बाहर हो जाएंगे। ठीक है, वहीं नियुक्ति में शामिल सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक तरफ मतलब विपरीत है। ठीक है, और जब से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है तब से बहुत से लोगों ने पिटीशन दायर करने के बारे में भी सोचा है और काम चल ही रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इससे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार के साथ इससे पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा। इससे सरकार को भी अवगत कराया जाएगा कि पारा शिक्षकों के मामले में आगे कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। 26,000 जो सहायक आचार्य हैं इनमें से 13,000 पद पारा शिक्षकों के आरक्षित थे पहले से, बट लेकिन जब से निकाल दिया गया है तब तो ये 26 का 26,000 उसमें ही आ जाएंगे ना। जबकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या कितना है तो 11,500 है। ठीक है, जो जेटेट है, यानी कि बाकी जो जेटेट नहीं है और जो टीचर बनना चाहेंगे वो अप्लाई किए तब भी आपका सीट खाली रह जाएगा 26,000। ठीक है, तो ऐसा मतलब अब देखिए किसका निर्णय सही है वो तो डिसीजन आप लोग भली भांति ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने पिटीशन भी दायर किया SLP। चलिए अच्छी बात है, करना भी चाहिए अगर आप सहमत नहीं हैं किसी के निर्णय से। तो नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 20,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। ठीक है, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद पारा शिक्षकों के रिजल्ट पर भी पड़ेगा प्रभाव। ठीक है, और ऐसे में दोनों अगर चीज़ें हो जाएंगी एक साथ तो मतलब बोल रहा जा रहा है कि इधर नियुक्ति भी करेंगे तो इधर दो दो फेरा हो गया है। सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। रामदास शिक्षा मंत्री। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 50,000 सहायक आचार्य की पद सृजित हैं। आज से 2 साल पहले मालूम है जगन्नाथ महतो कहा करते थे कि पारा शिक्षक को ही हम लोग फिर से भर्ती करेंगे, क्योंकि परमानेंट जॉब यहाँ पे देना लगभग मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसा नियमावली है, ऐसा नियम कानून है। तो जगन्नाथ महतो ही एक तरह से सही कहते थे कि कुछ नहीं तो सही फिर से पारा शिक्षक को ही 19,000 सैलरी पे बहाल करने खोज रहे थे, 19,000 22,000 देके। तो एक तरह से वो उनका कहना सही था। ठीक है, आज के समय में जान पड़ता है कि वो बात अभी तक होती तो अभी तक ज्वाइन भी हो जाता और स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कानून बना है ना झारखंड में
कि हंसी भी लगेगा और रोना भी आएगा। झारखंड सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित। राज्य में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित हैं, ठीक है। इसमें इनमें से प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। अच्छा, मतलब दूसरे चरण की जो नियुक्ति होगी उसके बाद ली जाएगी। राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात देश में सबसे खराब है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 35 छात्र पर एक शिक्षक है। ये तो गलत रिपोर्ट है यार। 50 से ज़्यादा छात्रों पे एक बच्चा है, ठीक है। कितना खाली है नहीं देखते हैं, और उसमें भी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होता है। प्राथमिक स्कूलों में 9 साल बाद नियुक्ति। 9 साल राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इससे पूर्व 2015 में आवेदन मांगा गया था, और 2015 के आवेदन के आधार पर ही बाद में कोर्ट, जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ठीक है। लेकिन ये मामला कहाँ चला गया है अब? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे वर्ष 2015 के बाद रिक्त हुए जो शिक्षक के पद हैं पर कोई नियुक्ति नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 9 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ठीक है। और होगी भी या नहीं होगी अभी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन मुझे वो बात याद आ रहा है जब जगन्नाथ महतो कहते थे कि नहीं, पारा शिक्षकों को ही और एक बार बहाल किया जाए इंटरव्यू के आधार पे, इंटरव्यू ले लेके। तो कहीं ना कहीं वो बात अच्छा था, जब तक के परमानेंट ना हो जाता तब तक के लिए वो तो अच्छा ही था। अब आपका क्या निर्णय है इस पे, क्या होगा? कुछ लोग पिटीशन भी दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए आगे क्या होता है। कुछ भी कहना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है झारखंड में, ठीक है। बाय।